चलिए देखिए, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी से संबंधित प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। आप लोगों को कई प्रॉब्लम्स में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जो कि 11 के एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है, और मैं उम्मीद करता हूं शायद सबको समझ में आ ही रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? और जिसको दिक्कत होगा वो देखते रहें, इतना न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि धीरे धीरे समस्या समाधान हो ही जाएगा और आपको समझने में आने ही लगेगा, ठीक ना। लेकिन खाली आप देखते रहे आगे होता क्या क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वर्षा की बूंदें 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर गिर रही है। फिर वही न्यूमेरिकल्स आया है, देखिए क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। क्या गिर रही है? वर्षा की बूंदें। अब बताइए कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता हुआ एक आदमी अपने को बचाने के लिए अपने छाते को किस कोण पर रखेगा? हुबहू वही सब है ना, केवल मान बदला है, ये बदल दिया है केवल। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे हुबहू, मान के चलो इस तरफ को लड़का दौड़ रहा है, ठीक ना, दौड़ रहा है, इसका मुंडी तो होगा ना कहीं, ये दौड़ते हुए जा रहा है, दौड़ गया, दौड़ते 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 इधर जा रहा है, और पानी वर्षा की बूंदे नीचे गिर रही है। तो इसका डायरेक्शन ये हुआ, क्या चीज का? वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये जो डायरेक्शन हुआ किसका हुआ? वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखिए इस डायरेक्शन में कोई आदमी जाएगा, वर्षा इस डायरेक्शन में गिरेगी, तो छाता किधर लगाना पड़ेगा? इसे कॉमन दिमाग लगाइए। नहीं हम जानते हैं तो हम डायरेक्शन जानते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एक ठो को माइनस करना पड़ेगा, ये vm है, इसको माइनस vm इधर कर देंगे, करेंगे ना, वर्षाक नहीं है उल्टा सकते हैं जी, तो माइनस vm इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जैसे है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये नहीं होता है, यही होता है। अब यहां देखते हैं हम लोग, ये क्या बता रहा है, वेक्टर सबट्रैक्शन जो होता है वही तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी देता है। सदिश अंतर, सदिश अंतर r का और माइनस m के बीच का एंगल ये होगा, तो vr इधर है और vm इधर है, तो माइनस vm किधर होगा? इधर होगा। तो दो सदिश जब इस तरह इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में काम करेगा, माइनस vm का दिशा ये हो जाएगा, तो परिणामी बीचों बीच काम करेगा ना। तो इसी के दिशा में वर्षा गिरती हुई प्रतीत होगी। अगर इधर से इधर आदमी जा रहा है, मैन का डायरेक्शन अगर ये है तो वर्षा इस डायरेक्शन में गिरती हुई प्रतीत होगी, ये हमको थ्योरी बता रहा है। प्रैक्टिकली अनुभव कीजिए, वर्षा इस तरह गिर रही है और हम लोग जाएंगे तो फेस पर चोट लगेगा ना? नहीं लगेगा, ऊपर तरफ से झटका ऐसे करके आ रही है वर्षा की बूंद, तो स्वाभाविक है, प्रैक्टिकली भी वही हो रहा है, थ्योरी भी वही चीज बता रहा है। तो इस एंगल को निकाल देंगे। निकालने क्या करें? केवल एंगल, अपने छाते को किस कोण पर रखना पड़ेगा? रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का था तो इससे निकालते, फिर रिलेटिव मैग्नीट्यूड इसका निकाल देते हैं, स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर जोड़ 2 इतना इतना cos थीटा ना। तो अब जो है क्या करेंगे, एंगल केवल निकालना है। तो यहां जो एंगल है, इस वेलोसिटी को हम यहां भी रख सकते हैं माइनस vm ना, और ये एंगल अगर निकालना चाहेंगे तो टेन थीटा लगाते हैं तो ये बटे ये हो जाएगा ना। अब माइनस मान तो लेना नहीं है एंगल निकालने में, अगर आप लेना चाहते हैं माइनस, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं माइनस नहीं ले जाता है, अगर लेना चाहते हैं माइनस तो इसका माइनस लीजिएगा, तो इसका भी माइनस ले लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि इस टाइप का रेन मैन प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का देखिएगा आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का निर्माण हो जाता है, और इस जगह माना जाएगा वो आदमी जो दौड़ेगा या साइकिल सवार मोटरसाइकिल सवार जो भी रहेगा ना, मूल बिंदु पर उसका माथा ले लेना है। मूल बिंदु से नीचे पानी गिर रही है, या मूल बिंदु से ऊपर तरफ थोथना करके ही चलेगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक ना। तो जब हम इधर वर्षा बूंद का डायरेक्शन ले लेंगे तो ये माइनस में रिगार्ड करना पड़ेगा, और इधर अगर प्लस लेते तो ये भी माइनस में लेना पड़ता है। अगर इसको आप माइनस ले लेंगे तो ये वैल्यू भी माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जहां आदमी रहता है वो मूल बिंदु पर रहता है। इस प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उस व्यक्ति को हमको मूल बिंदु पर लेना पड़ता है, ठीक ना। तो मूल बिंदु से ऊपर भी तो प्लस होगा, तो नीचे माइनस नहीं होगा। इधर अगर हम प्लस ले लेंगे तो इधर माइनस नहीं लेंगे। कभी खाली एक्स से एक्स लेकर के 2 डायमेंशनल हिसाब बनाए क्या? तो हमेशा 2 डायमेंशनल लेना पड़ता है, एक्स वाई दोनों अक्ष।
तो एक का वैल्यू अगर माइनस रिगार्ड कर लेंगे तो दूसरे का भी तो माइनस लेना पड़ेगा, फिर तो वही कट करके बेटा वहीं पहुंच जाएगा, इसलिए माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है। समझ आए बात को? तो अगर आप हमको ये निकालना है केवल और केवल ये एंगल, तो प्रश्नानुसार ये मैं क्यों लिखा, ये आपको समझने के लिए कि रिलेटिव वेलोसिटी में ये होता है क्या कि जिसका रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसका वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन हमको ज्योमेट्री का नॉलेज देगा कि वीआर का डायरेक्शन जो होगा और वीएम का डायरेक्शन को अपोजिट करके लेना होगा, तब उसके बीचों बीच आएगा वी आर एम ना। दो वेक्टर रूल पढ़े ना, एक वेक्टर इस दिशा में एक वेक्टर इस दिशा में काम करे तो परिणामी इस दिशा में काम करता है, जितना भी एंगल पर करे। तो वही चीज तो यहाँ होगा, इस दिशा में और इस दिशा में, परिणामी इधर नहीं कम करेगा। चलिए तो प्रश्नानुसार हमको निकालना क्या, ये एंगल निकालना है, इसको थीटा मान लेते हैं, यही ये भी हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लेंगे तब इसको भी माइनस लेना होगा, आप ले सकते हैं लेकिन दोनों तब लीजिएगा, ठीक ना। एक तरफा कम कीजिएगा तो बड़ी परेशानी होगी, एक तरफा कुछ भी कीजिएगा तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए एक तरफा को कम नहीं कीजिए, जब भी करते हैं तो तरफा कीजिए, इसको माइनस लेंगे तो इसको भी लीजिए, ठीक ना। tan थीटा बराबर, हाँ माइनस नहीं लेते हैं, वी एम बाय वी आर, tan थीटा बराबर वी एम का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ वो लिखे नहीं थे, एक बार लिख देना चाहिए, दिया है, क्या लिखना चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिया है, क्या क्या दिया है, वर्षा की बूंदे इतना के वेग से वर्षा नीचे गिर रही है, वो दरवाजा से नीचे गिर रही है, नहीं वी रेन है, ये वी रेन दिया हुआ है कितना, 22 मीटर प्रति सेकेंड। आगे कहता है बताइए कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता हुआ एक आदमी अपने को बचाने के लिए, नहीं क्या आदमी, वीएम का वैल्यू कितना दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितना झंझट है, इसको तो लेना ही पड़ता है, इसलिए पहले क्वेश्चन का सांकेतिक रूप लिखना चाहिए सबसे पहले। फिजिक्स में ये मेरा गलती स्वरूप है बनाने का, जब भी न्यूमेरिकल से बनाएंगे सबसे पहले ये सांकेतिक रूप लिखिए और मात्रक को मिला लीजिए, उसके बाद दूसरा स्टेप ये सब करने का है। बात बुझे, मैं बराबर बताते रहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये मेरा आदत गलत नकल नहीं कर लेना है। चलिए ये हो गया, वी आर इतना भी। अब देखिए यहाँ मात्रक समान नहीं मिला तो फिर वहां समस्या हो जाएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3000 किलोमीटर इसको मीटर पे बदल गया और घंटा के जगह 3600 कर देंगे, ये सेकंड में बदल गया। अब कितना खूबसूरत बन गया, 3 धंग 30, 3 12 36, 5 6, यानी कि कितना निकल गया, 5/6 मीटर प्रति सेकंड। अब मालूम हो गया वी आर और वी एम भी ना, यहां लिख देंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं, हम जानते हैं कि वी आर एम बराबर हम ये लिख सकते हैं। तब प्रश्नानुसार tan थीटा निकालना है, वी एम बाय वी आर, वी एम का वैल्यू यहाँ निकाल दिया, अभी कितना निकला है 5/6, अब बटे में और आएगा वी आर, वी आर का मान कितना है 22, बस यही हो गया, ये निक हो जाएगा 5/6 के 2 से 13, यानी कि थीटा बराबर कितना, इनवर्स में बदल जाएगा, tan थीटा ही निकला जी, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स 5/132 इतना डिग्री देखेंगे। अतः उस व्यक्ति को छाता ऊर्ध्वाधर से tan इनवर्स 5/132 डिग्री सेल्सियस डिग्री से नीचे झुकना पड़ेगा। कोई आपत्ति नहीं, तो थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, उसके बाद 2 नंबर पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समतल सड़क पर एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। तो मान लेते हैं समतल सड़क है, साइकिल सवार जा रहा है ना, साइकिल सवार जा रहा है, एक साइकिल बना लेते हैं, एक साइकिल पर एक साइकिल सवार है, गर्दा उड़ाते हुए बेचारा जा रहा है, चल रहा है साइकिल सवार। साइकिल सवार कितना वेग से जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भी साइकिल भी लिख सकते हैं, भी मैन भी लिख सकते हैं इसको ना,
10 km प्रति घंटा की गति से जा रहा है और वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर रूप में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नीचे की ओर गिर रही है। वर्षा की बूंदें किधर गिर रही है? नीचे। अब इसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना, वर्षा नीचे से ऊपर गिरता है कभी? क्या नहीं गिरता, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं हो। पढ़ेंगे तो ये पता चला कि इधर से इधर ही गिर रही है। थोड़ा सा कभी झुक कर, कभी इधर से कभी इधर से, बस इतने बेरी होगा। इधर से उधर कभी नहीं जाएगी। चलिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नीचे की ओर गिर रही है। साइकिल सवार अपने को वर्षा से बचाने के लिए अपने छाते को किस कोण पर रखेगा? छी, वही हिसाब फिर है। केवल और केवल क्या हुआ है? मान बदल गया है। तो क्या है, 21 वेग से साइकिल वाला जा रहा था 10 km प्रति एच और वर्षा इस डायरेक्शन में गिर रही है 30 km प्रति एच। तो रिलेटिव वेलोसिटी बताता है क्या? भी रेन में निकालना चाहेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला भी रेन में निकालना चाहिए। पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या चीज दिया है? भी मैन 10 किलोमीटर प्रति घंटा, भी रैन 30 km प्रति घंटा। हम जानते हैं, या तो आप लोग जानते हैं, जो जवान बच्चा जानेंगे ना, क्या जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर भी रैन माइनस भी एम। इसका अर्थ क्या हुआ कि रैन और मैन का वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा, मीन्स सदिश अंतर होगा, वही रैन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट निकलेगा। तो एक का तो इधर है रैन का, मैन का उधर है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन कब होगा? जब उसको इस दिशा में लाएंगे तब ना। माइनस भी एम का क्या इस दिशा का लेना है ना, तो इधर माइनस 10 km प्रति एच। तब इन दोनों को लेके जब परिणामी निकालेंगे तो वो निकलेगा रैन का विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो इन दोनों का परिणामी दो सदिश अलग अलग दिशा में कर रहा है, बीचों बीच कम करेगा। तो मान लेते ये थीटा कोण पर इधर जा रहा है, वर्षा इधर गिर रही है, तो जितना इधर जाएगी तो उतरे ऊपर से तो उसी दिशा में आ रही होगी, तो ये एंगल तो थीटा हो जाएगा ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल से साभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अब निकालना क्या है? तब कहता है साइकिल सवार अपने को बचाने के लिए छाते को किस कोण पर रखना पड़ेगा? तो कौन है इसी जगह, तो वो छाता रख देगा साइकिल सवार ना। एक हाथ से छाता पकड़ते हुए जाएगा, है कि नहीं? तो इतना ऐसे करके इसको रखना पड़ेगा छाता। इसका पैरेलल हम यहाँ भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। छाता लेकर के जा रहे हैं, पुनः हाथ में छाता पकड़ लिया, पुनः तिलक में छाता मिला है और लेकर के जा रहा है। जेट एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको तो हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ हुआ एक्स डैश की ओर माइनस 10 किलोमीटर। तो यहाँ भी देंगे तो एक्स डैश की ओर नहीं होगा, तो 10 km प्रति एच। अगर आप एंगल tan थीटा निकालते हैं ये बटे ये, अगर मैं यहाँ माइनस लेना चाहेंगे तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा। एक तरफा काम नहीं करना है, नहीं तो झंझट में पड़ेंगे। tan थीटा बराबर पी बाय एच, तो माइनस 10 km प्रति एच बटे माइनस 30 km प्रति एच। क्यों माइनस 30 उसको क्यों लिया? क्योंकि जहां भी ये कुटुंब जहां आके रहेगा उस जगह से नीचे हो जाएगा माइनस, तो ऊपर प्लस, आगे इसका प्लस तो पीछे में नहीं, पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही बनाना पड़ेगा। अब माइनस भी कैंसिल, हिनियो कैंसिल, tan थीटा बराबर 1/3, तो थीटा बराबर या गर्दे उड़ा दिया रे 30 डिग्री। चलो ठीक है, तो इस प्रकार कहेंगे कि कुटुंब जो जा रहा है, कुटुंब को ऊर्ध्वाधर दिशा से tan इनवर्स 1/3 डिग्री कोण पर छाता को झुकाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। तब